हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुफ्त स्टडी। दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 10। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, नीड क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हम सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पिछला चैप्टर डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपके बॉडी में जो ब्लड पूरी तरह से सर्कुलेट होता है उससे जुड़ा हुआ था। अब जो आप पढ़ोगे दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, मीन्स जो हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं अनवांटेड वेस्ट को, वो पूरा जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है बच्चों, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, लिखी हुई है रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो भी हम हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के, या जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी बॉडी में होता है, उसके साथ साथ सॉल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से जो रिमूव होती हैं बाहर, एक पूरा जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, और इससे जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं, एसोसिएटेड मतलब कि उससे लिंक जो ऑर्गन्स हैं जो इस काम को होने में हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। The unwanted substance that are excreted from the body are excretory products, ठीक है। और जो वेस्ट हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, जो जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो कहलाती हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, या फिर हम उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका कि एक्सक्रीशन क्या है। आप इसको जो डेफिनेशन है ये लर्न कर लीजिए, उसके अलावा आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बट जो कुछ की वर्ड्स हैं जैसे अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो ये आपको यूज़ करना है वहाँ पे, राइट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि नीड क्या है एक्सक्रीशन की, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने की। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम वेस्ट हमारी बॉडी में बाहर नहीं निकलेगा तो अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, सेल्स में वो बढ़ता चला जाएगा, और उसके वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनने लगेगा और उससे डेथ भी हो सकती है। तो देखिए क्या ज़रूरत है हमें एक्सक्रीशन की। ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकरिंग इन आर वेरियस इन वैरायटी ऑफ द बॉडी सेल्स, मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन, और ये सारे जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, टूटते हैं, और इनके कुछ एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। वो एंड प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये उनके क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। देयर आर अदर एंड प्रोडक्ट्स विच आर नॉट यूजेबल इन द बॉडी। इसके अलावा और भी वेस्ट होते हैं, और भी एंड प्रोडक्ट होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में एक्सेस में सॉल्ट है या पानी है, ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो वो भी क्या करेगा, सेल की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेगा। देयर अक्यूमुलेशन, मतलब जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी में जमते चले जाएंगे, कलेक्ट होते रहेंगे, तो वो जहर बनाएंगे हमारी बॉडी में, एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑल्सो, ठीक है। इसीलिए इन हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस का रिमूव होना, ताकि जो हमारी सेल्स हैं वो प्रॉपरली और नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, एक्सक्रीशन की नीड है। तो सिंपल सी बात ये है कि ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके, जो सेल है बॉडी की जितनी सेल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, इसीलिए हमें एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन चीज़ जो है वो आपकी किडनी है, और एक पेयर में किडनी प्रेजेंट होती है। पेयर का मतलब दो किडनीज हमारी बॉडी में हैं, और इनका काम है यूरिन का फॉर्मेशन करना, राइट। और उसके साथ साथ एक पेयर है यूरेटर का। तो यूरेटर क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो अभी आप डायग्राम में देखोगे, जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक के अटैच्ड होता है, और उसका काम होता है कि वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में जैसे यूरिन बनता रहता है और उसको स्टोर करता रहता है थोड़े समय के लिए, ठीक है।
और यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा वो एक यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, या एक पैसेज है जो यूरिन को, आपका जो यूरिन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकाल देता है यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू। मतलब यूरेथ्रा में एक नीचे की तरफ ओपनिंग होती है जहाँ से आपकी बॉडी से यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है। तो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे पहले दिखा देती हूँ। तो ये जो ब्राउन कलर की किडनी शेप राजमा के जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी किडनीज़ हैं, और ये येलो कलर के जो पाइप्स हैं ये यूरेटर हैं, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ स्ट्रक्चर है, एक पैसेज है, ये दिस इज़ द यूरेथ्रा, और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में किडनी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो आपकी दो किडनी है पेयर्स में, राइट एंड लेफ्ट किडनी, एंड ये वेन्स हैं, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड लेके आती हैं किडनी तक के। और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये ग्लैंड्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी किडनी के ऊपर कैप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये इन्फीरियर वेना कावा ये शो किया जा रहा है जो वेन ऊपर की तरफ जा रही है। अब वापस आ जाते हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है टेबल 9.1 में कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, मिनरल टॉक्सिन्स, ये सारी चीज़ें आपके नाइट्रोजनस वेस्ट में आती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको पता है किडनी है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके अलावा हमारी स्किन पे जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है। ठीक है, हमारी बॉडी से पसीना बाहर आ रहा है तो वो भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, राइट। लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लंग सरफेस इन द इनहेल्ड एयर, राइट। तो इसमें क्या होता है, तो जो लंग्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं आपकी बॉडी से वाटर इवेपोरेट आउट करने में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करने में। इसके अलावा लिवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या हैं, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में मिनरल वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्वेट के थ्रू जो आपका एक्सक्रीट आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो लंग्स के थ्रू होता है। एंड ये एक्चुअली में जो ये ऑर्गन्स दिए हैं उन्हीं के सामने उसकी मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को एक्सहेल आउट करता है, स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए मिनरल वाटर एंड स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो निकलते हैं। इसी तरह से किडनी का था। लिवर क्या करता है, जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है एक्सक्रीशन के लिए, और टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में हैं, बाइल पिगमेंट्स, इन सारी चीज़ों को आगे एक्सक्रीशन के लिए भेजता है। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बाइल सॉल्ट, बाइल से पिगमेंट जो, और जो वॉर्न आउट हीमोग्लोबिन है, और जो आरबीसीज एग्जॉस्टेड हैं, उन सबको एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से, वो काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। चलिए अब किडनी को पढ़ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले किडनी कहाँ पर है, तो एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है, एब्डोमन क्या होता है अगर आपको याद हो तो जो ये आपकी चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है, मानो ये चेस्ट कैविटी है और यहाँ पे लंग्स हैं, ठीक है, दीज आर द लंग्स, एंड इस तरह का जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये एब्डोमन है, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा हो इस डायग्राम से, तो ये जो ऊपर वाली होती है थोरेसिक कैविटी होती है, जो चेस्ट वाली कैविटी है, उसके नीचे का जो रीजन आता है जहाँ पे पेट और ये सारी चीज़ें हैं आपकी, तो वो आता है आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में है जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। तो ये जो मैंने बनाया था अभी इस तरह से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट वाज द डायफ्राम, ठीक है, जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को। शायद मैंने गलत बोल दिया, एब्डोमेन बोल दिया उसको, वो डायफ्राम है जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और नीचे की जो कैविटी है वो एब्डोमन है, और ऊपर वाली जो कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। तो
डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में आपकी किडनीज प्रेजेंट होती हैं, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। ऊपर से जो ये रीढ़ की हड्डी आ रही है दैट इज़ द वर्टेब्रल कॉलम, एंड उसके दोनों ईदर साइड में प्रेजेंट होती हैं। एंड द लेफ़्ट किडनी इज़ प्लेस स्लाइटली हायर, जो लेफ़्ट हैंड साइड की किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है राइट वाले से, क्योंकि वहाँ पे लिवर प्रेजेंट है, राइट, बिकॉज लिवर डिस्प्लेसेस द राइट किडनी समवॉट डाउनवर्ड, क्योंकि अब वहाँ पे लिवर को भी स्पेस मिलता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पूरा डायग्राम है उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको किडनी की पोजीशन अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया कि पोजीशन क्या है किडनी की। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, तो चॉकलेट ब्राउन कलर की बीन के शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, ब्रेथ होती है, और ये डबल लेयर में, डबल फोल्ड में कवर होती है, जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। जैसे पेरिकार्डियम और ये सब अभी हम लोग पढ़ के आए हैं हार्ट वाले में, तो ये आपकी पेरिटोनियम होती है लेयर। और इंटरनल मार्जिन जो है, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो इंटरनल पार्ट जो है वो कॉनकेव है, और एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वी शेप खांचा जैसा इसमें होता है, वी शेप जैसा बना हुआ होता है, और जिसको कहते हैं हीलियम। दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड हीलियम। ओके, इट इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर, ये अगर यहाँ पे देखोगे डायग्राम में तो यहीं पर से क्या है, जो रीनल आर्टरीज़ हैं वो इंटर करती हैं, ठीक है, ये सारे जो यूरेटर हैं ये इंटर करते हैं। तो जो हीलियम वाला पार्ट है वहीं से यूरेटर है और रीनल वेन वगैरह जो हैं ये अंदर आती हैं और जाती हैं, कनेक्ट करती हैं किडनी को, और यूरिन को लेकर के बाहर की तरफ लेके आती हैं। उसके बाद आते हैं यूरेटर पे, तो ये जो येलो पाइप्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दोनों तरफ, यहाँ पे देखो हीलियम ये बीच वाला पोर्शन है, उसी से कनेक्टेड है ये आपके जो यूरेटर हैं। तो यूरेटर की बात करें तो ये दो होते हैं, थिन मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, मस्क्यूलर ट्यूब्स हैं, और इनका जो मेजरमेंट है वो है 28 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईट यूरेटर अराइज फ्रॉम द नॉच ऑफ द किडनी, मतलब जो यहाँ पे एक खांचा जैसा है, वी शेप है, इसी से ये यूरेटर अराइज करते हैं एट द हीलियम। यहाँ पे जो जो ये खांचा है उसी को हीलियम कहा जा रहा है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज़ फनल शेप एंड इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब यहाँ पे देखो, तो जो रीनल पेल्विस है, अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं, देखो कह ये रहा है कि जो यूरेटर है ये अंदर की जब जब किडनी की तरफ यहाँ पर है तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। तो अभी मैं आपको फनल शेप स्ट्रक्चर पहले दिखा देती हूँ। फिगर 9.2 में देखो ये बना हुआ है, तो ये है हीलियम, जो ये वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये ही फनल शेप है, मतलब जब ये यूरेटर का पाइप अंदर आ रहा है तो अंदर जाके ये इस तरह का वी शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको रीनल पेल्विस कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये किडनी से ज्वाइन कर रहा होता है। ऑलराइट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वापस चलते हैं। तो यूरेटर ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यहाँ से ये जो पाइप आया है ये आके यहाँ यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये पाउच है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर उसमें ओपन होता है, एंड बाय अ स्लिट लाइक ए पर्चर, मतलब इस पाइप में ही अंदर स्लिट जैसे पर्चर, स्लाइड तिरछे पर्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये ओपन होता है। इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द, अब इसका काम क्या है, यहाँ से यूरिन को लेके यहाँ आना, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है। उसके बाद बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की बच्चों। तो यूरिनरी ब्लैडर, ये येलो कलर का जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। पेयर शेप होता है, जैसे पेयर का शेप होता है नाशपाती वैसा। सैक मतलब पाउच है, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल, इसकी जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने की उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उनकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इट लाइज इन द पेल्विक रीजन। अब देखो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके जो नीचे लोअर बॉडी का स्टमक के नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको पेल्विक रीजन बोला जाता है। ओके, एंड स्टोर द यूरिन टिल इट इज़ एक्सक्रीटेड। और इसका काम क्या है कि ये जो भी यूरिन आपकी बॉडी में बनता है उसको स्टोर करता है जब तक कि आप उसको बाहर बॉडी के निकाल ना दो। द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज सराउंडेड बाय द स्पिंस्टर। अब जो इसका नेक है उसमें स्पिंस्टर लगा हुआ है। स्पिंस्टर मतलब ढक्कन जैसा एक समझ लो, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग में मदद करता है। इट क्लोज द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब वो उसको बंद करके रखता है जब तक कि आप यूरिन करने के लिए, पी करने के लिए नहीं जाते हो, ठीक है, अंटिल द टाइम ऑफ यूरिनेशन। अब उसके बाद आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ये जो आगे इस तरह की वो है स्ट्रक्चर है पाइप जैसा, वो यूरेथ्रा है।
यूरिनरी ब्लैडर बाहर की तरफ खुल रहा है, एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसके थ्रू। मेल में यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर का होता है एंड पासिस टू द पेनिस, और जो पेनिस है आपका जो क्या कहते हैं, यस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है, तो यूरेथ्रा जो मेल में होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है और वो पेनिस के थ्रू पास होता है। इट कन्वेज यूरिन एज वेल एज स्पर्म, सीमम। तो वो क्या करता है, स्पर्म, वो सीमम क्या है, विच कंटेन द ल्यूब्रिकेशन अलॉन्ग विद द स्पर्म। तो वो क्या करता है, यूरिन और सीमम दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है। और फीमेल्स में जो यूरेथ्रा का साइज़ है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होता है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता है, यूरिन पास करने का काम करता है। ठीक है, वो एक सेपरेट ट्रैक होता है। इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इज़ कॉमन इन विमेन देन इन मैन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट यूरेथ्रा इन फीमेल। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और उसके वजह से जो बैक्टीरिया हैं जब वो आउटर सरफेस मतलब बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो आसानी से अंदर जो यूरिनरी ट्रैक है, मतलब आगे का यूरेटर वगैरह जो है, वहाँ तक के वो इन्फेक्शन पहुँचना आसान होता है इन कंपैरिजन विद द मेल। ओके, अब हम बात करेंगे डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है किडनी का। सो अ किडनी कंसिस्ट ऑफ टू रीजन। किडनी जो अंदर से है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी 9.2 फिगर, अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करके रखो बुक को और वीडियो साथ में देखते रहो। कॉर्टेक्स क्या है, बाहर का जो डार्क कलर का रीजन है किडनी का वो कॉर्टेक्स कहलाता है। इसमें बोमन्स कैप्सूल, एक अभी आप आगे पढ़ोगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो उसमें आपको पता चलेगा कि बोमन्स कैप्सूल क्या है। इसमें बोमन कैप्सूल आता है एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। तो ये अभी ये चीज़ें आपके लिए नई हैं, अभी आप देखोगे आगे कि बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, ये हैं क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अभी ये समझो, बाहर का जो रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का जो रीजन है उसको मेड्यूला कहते हैं। तो मेड्यूला क्या है, इट इज़ द इनर लाइट रीजन, जो अंदर हल्के हल्के कलर का रीजन है किडनी का, वो मेड्यूला है। इट इज़ कम्पोज ऑफ हेनलेज लूप, और उसमें कौन सा पार्ट आता है, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन एक यूनिट है किडनी की, छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिल करके किडनी बनी हुई है। अभी आगे बात करते हैं। मेडुला में क्या आता है, हेनलेज लूप आता है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल का, और कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो। दे अपेयर एज अ फाइन स्ट्रिप्स, और पतली पतली स्ट्रिप्स के जैसे ये नज़र आता है आपको मेडुला में। दे आर ऑर्गेनाइज इंटू द सेवरल पिरामिड्स, और ये क्या करते हैं, पिरामिड्स का शेप ले लेते हैं। द एपेक्स ऑफ ईच पिरामिड्स प्रोजेक्ट इंटू द पेल्विस, और जो उसका एपेक्स वाला रीजन है वो कहाँ जाता है, वो पेल्विस में जाता है। ठीक है, उसके बाद पेल्विस और या रीनल पेल्विस क्या है, तो टूवर्ड्स द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी, मतलब ये जो कॉनकेव साइड है, यहाँ पे जो फनल अंदर से आ रहा था जो भी हम लोगों ने बात करी थी, वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना लेता है, इसी को रीनल पेल्विस कहते हैं, जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मेडुला एक्सटेंड इनटू द रीनल पेल्विक्स। और जो मेडुला है, यहाँ के बहुत सारे जो ये रीज़न है ये पेल्विस में इसमें अंदर की तरफ जाते हैं, तो इसमें एक्सटेंड करते हैं रीनल पेल्विस में, जिसको रीनल पैपिला बोलते हैं। राइट, तो अभी हम डिटेल में और इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नीचे क्या है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखो, जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये यूरेटर जब अंदर की तरफ आके इस तरह से चौड़ा हो जाता है तो इसी येलो वाले पोर्शन को रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बच्चों दिख रहे हैं, ये हैं आपके पिरामिड मेडुला। ये अंदर का जो रीजन है ये मेडुला कहलाता है, और ये जो बाहर का रीजन है ये आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। तो इसमें इस तरह के पिरामिड्स बने होते हैं, और इस पिरामिड्स के अंदर जो फाइन स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो हेनलेज लूप्स और कलेक्टिंग डक इनसे मिल करके बने हुए होते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे आप बी वाले में देखोगे तो ये कुछ ऐसे पाइप जैसा कुछ उल्टा सीधा नज़र जो आ रहा है, ये एक्चुअली में नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में देखो तो
इतना हिस्सा क्या है, ये बाहर वाला जो है ये कॉर्टेक्स का रीजन है, और बाकी का जो अंदर का आता है ये मेडुला का आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉर्टेक्स में लिखा हुआ भी है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉर्टेक्स में क्या आता है, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये नेफ्रॉन एक्चुअली में इस तरह से पूरे में फैला हुआ है, ऊपर के हिस्से में बोमन कैप्सूल, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है जो मेडुला है उसमें हेनलेस लूप आता है। ठीक है, तो हेनलेस लूप के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। अभी हम लोग इसी डायग्राम को और बड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी ट्यूब्यूल और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन याद रखो ये यूनिट है किडनी की, बहुत सारे छोटे 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 नेफ्रॉन मिल करके हमारी किडनी को बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी ट्यूब्यूल। जो किडनी ट्यूब्यूल है वो क्या है, उसी को हम यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल कहते हैं या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की। ठीक है, और ऑल राइट, चलिए बात करते हैं अब इसको। ईच किडनी इज फॉर्म ऑफ अबाउट मिलियन लॉन्ग एंड फाइन कोइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन। अब देखो नेफ्रॉन एक्चुअली में क्या है, ये पतले पतले ट्यूब्स हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और पतले होते हैं, घूमे रहते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा इस वाले में जो मैंने गोद दिया है बुरी तरह से, जो ब्राउन और येलो में आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है घुमा घुमा, ये एक्चुअली में नेफ्रॉन है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इन्हीं को ही यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी की। अब देखो, जो नेफ्रॉन है इसके दो पार्ट होते हैं, रीनल कार्पसस जिसको हम मालपीगियन बॉडी कहते हैं या फिर मालपीगियन कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मालपीगियन बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको येलो और ऑरेंज में दिख रहा है ये एक्चुअली में मालपीगियन कैप्सूल है या फिर मालपीगियन बॉडी कहते हैं इसको, रीनल कार्पसल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसके आगे पतला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो आपका रीनल ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रिक ट्यूब्यूल कहा जाता है। उसका भी डायग्राम होगा अभी पूरे में, आगे आप देखोगे कहीं पे बना होगा। यस, ये देखिए बना हुआ है। तो ये जो ये इतना सा सी जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये बस इतना आपका मालपीगियन ट्यूब्यूल होता है, और बाकी का जो आता है वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाता है, वो आ जाता है आपका रीनल ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रिक ट्यूब्यूल हम इसको कहते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं वहीं पे जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे डायग्राम पहले देख लो। तो ये जो येलो कलर का इस तरह का कैप्सूल है इसको बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, मालपीगियन कैप्सूल में दो चीज़ें होती हैं, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो ये जो ऑरेंज कलर की हैं ये एक्चुअली में वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, जो एक दूसरे से उलझी हुई होती हैं, मेस लाइक स्ट्रक्चर, एक झुंड जैसा फॉर्म करती हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें हैं मालपीगियन कैप्सूल की। ठीक है, उसके बाद लेयर है स्क्वैमस एपिथेलियम की, मतलब यहाँ पे इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर ये जो है ये कैविटी हो जाती है बोमन्स कैप्सूल की, और नीचे आओ तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आपने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, राइट। ठीक है, तो बात करते हैं रीनल कार्पसस, मालपीगियन बॉडी के बारे में डिटेल में। द ब्लाइंड एल, द एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ द डबल वॉल्ड कप। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये क्या है, डबल वॉल्ड कप। तो ये डबल दो वॉल्स आपको दिख रही होंगी जिसको बोमन कैप्सूल कहते हैं, मतलब ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है कप है इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। इट्स वॉल इस फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। इसकी जो सेल है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। इट्स कैविटी कंटेन नॉट लाइक मतलब गुच्छा बना हुआ, एक नॉट बना हुआ टफ मतलब गुच्छा है,
ठीक है, जिसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इस तरह से उलझी हुई होती हैं, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। द ग्लोमेरुलस एंड बोवन कैप्सूल दोनों मिलके मालपिगियन बॉडी बनाते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, ये बार बार जूम इन हुआ जा रहा है। द कैपिलरी इन द ग्लोमेरुलस आर फॉर्म बाय ब्रांचिंग ऑफ एफेरेंट। अब जो ये ग्लोमेरुलस का जो बना हुआ है, ये कैसे बनी हुई है? जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, और वो क्या करती है, इफरेंट, मतलब जो एफेरेंट इधर से आ रहा है और इफरेंट जो जा रहा है, उसके मतलब वो एक एक जो आर्टियोल आ रहा है वो आके ब्रांचेस बना लेता है, बहुत सारी गुच्छे जैसी। तो उसी की ही नॉड्स बनती हैं और उसी से ही मिल करके उसी को ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। मालपेगियन बॉडी क्या करती है, अल्ट्रा फिल्टर करती है। अल्ट्रा फिल्टर का मतलब है छानना ब्लड को। देखो इसमें होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो इधर से तेज़ी से आता है एफरेंट आर्टियोल से, और यहाँ पे आता है तो प्रेशर से क्या होता है कि ये छन करके इस तरफ आ जाता है बोवन्स कैप्सूल में। ठीक है, बाकी की मतलब उसकी जो चीज़ें होती हैं वो छन जाती हैं और वो बोवन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, अल्ट्रा फिल्टर का काम करता है। द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इज फिल्टर एंड फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द बोमन कैप्सूल। मतलब यहाँ से ब्लड छन जाता है और जो भी फिल्ट्रेट है वो ये जो बोमन कैप्सूल है यहाँ में इसमें ये जमा हो जाता है। ठीक है, कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद करते हैं रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रिक ट्यूब्यूल क्या है। अब इसके आगे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके आगे फिर बढ़ते हैं, फिर हेनलेस एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। तो पीसीटी की पहले बात करते हैं। देखो रीनल कैप ट्यूब्यूल क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो मालपेगियन बॉडी के आगे है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रॉक्सिमल, हेनलेस एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो प्रॉक्सिमल क्या है, ये बहुत ज़्यादा घुमा घुमा होता है, और रीनल ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल पार्ट है, और आपको पता है कि कॉर्टेक्स रीजन में होता है और मालपिगियन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है। दिस पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल अब्जॉर्ब वाटर। अब देखो अलग अलग पार्ट, मतलब पीसीटी, हेनलेस एंड डीसीटी, इनके सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। तो ये क्या करता है, ये पानी को अब्जॉर्ब करता है, यूजफुल सॉल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मतलब जो ऊपर की तरफ छन के आया ना, अब उस फिल्ट्रेट में से जो यूजफुल चीज़ें हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद आ जाते हैं हेनलेस ट्यूब। अगर मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये ऐसा घुमा घुमा, ये पीसीटी है। फिर पीसीटी के बाद मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो यू शेप का आ जाता है, ये यू शेप जो है ये हेनलेस है। ठीक है, दिस इज़ द हेनलेस ट्यूब। और उसके बाद जब आगे बढ़ोगे फिर से ऐसे घुमा 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 है, तो ये क्या है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। उसके बाद फिर आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाता है। तो अभी जब हम लोग बात करेंगे ना कि यूरिन बनता कैसे है, तब हम लोग इस वाले डायग्राम से पढ़ेंगे। चलो वापस आ जाओ। हेनलेस ट्यूब क्या है, यू शेप मैंने आपको दिखाया, पतला होता है, और डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप, मतलब एक नीचे चढ़ता हुआ एक ऊपर चढ़ता हुआ, 2 लिम्ब होते हैं। भाई यू शेप है तो एक बार नीचे आ रहा है एक बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। इसका मेन काम होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना। फिर आ जाते हैं डीसीटी में, तो डीसीटी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, अभी आपने पढ़ा था। इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर उसके आगे वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होता है। इसका काम क्या है, ये अब्जॉर्ब नहीं करता, ये सिक्रीट करता है कुछ आयंस, और जो अमोनिया है उसको सिक्रीट करता है यूरिन में, और रीअब्जॉर्ब करता है वाटर एंड क्लोराइड्स आयन। तो दोनों काम है इसके डीसीटी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चार्ट बना हुआ है, नेफ्रॉन को 2 में डिवाइड किया गया है, रीनल ट्यूब्यूल में, बोमन कैप्सूल, और ये सारा डिवीजन आपकी आसानी के लिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ सको। उसके बाद आ जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट्स, जब सारा काम हो जाता है, छन गया, अब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद वो जो सारा टीम जहाँ है वो आ जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन से ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, तो जो डक्ट है, मेन डक्ट है, अ नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर, तो वो सब आपस में बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट है, अभी आपने मेडुला में पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट पतली पतली स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो यहाँ पे जो लाइंस जैसे स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में क्या है, वो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, वो मिल करके पिरामिड्स बनाते हैं। द पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन मेडुला एंड ओपन इनटू स्मॉल फनल लाइक स्ट्रक्चर। जो पिरामिड है
वो आपको पता है वो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है। और वो फनल लाइक, वो क्या कर रहा है, स्मॉल फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं कैलस, राइट, विच कलेक्टिवली ओपन इनटू द लार्ज फनल लाइक स्ट्रक्चर। फिर वो क्या करते हैं, वो सारे एक साथ मिल करके आपके जो रीनल पेल्विस है उसमें ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है एक, ये मतलब ये पिरामिड है, और इसमें किस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट्स बनी हुई हैं, ग्लोमेरुलस किस तरह से, मतलब ये पूरा एक किडनी का पार्ट दिखाया गया है। ये ऊपर का कॉर्टेक्स का रीजन है, ये देखो मेडुला का रीजन है। ठीक है, अब देखो कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस और बोमेंस हैं, डिसिटी है एंड पीसीटी है, और जो कलेक्टिंग डक है वो आपके मेडुला वाले रीजन में आ रही है। तो ये पूरा आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्लड सप्लाई टू किडनी। ठीक है, जो ब्लड है वो कैसे आ रहा है, किडनी रिसीव ब्लड बाय अ पेयर ऑफ रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी का एक पेयर है जो किडनी में ब्लड लेके आती है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो डॉर्सल ऑर्टा, पिछले वाले चैप्टर में बात करी थी ना, तो डॉर्सल ऑर्टा से रीनल आर्टरी का पेयर आता है किडनी में ब्लड लेके। रीनल आर्टरी ब्रांचेस इनटू आर्टियोलस। अब वो जो रीनल आर्टरी है वो आर्टियोलस में डिवाइड हो जाती हैं। द आर्टियोल दैट इंटर द बोमन कैप्सूल। अब जो बोमन कैप्सूल में आर्टियोल इंटर होती है उसको एफेरेन आर्टियोल कहते हैं। फिर वो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होकर के क्या करती है, ग्लोमेरुलस बना लेती है। द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस एट द एंड। अब उसके बाद क्या होता है, वो बहुत सारी जब डिवाइड हुई फिर वो आपस से जुड़ जाती हैं, तो वो इफरेंट आर्टियोल बना लेती हैं। इट इज़ नैरोअर देन द एफरेंट रीनल आर्टियोल। अब वो पहले वाले से पतली होती है। इट कम्स आउट फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल एंड फॉर्म द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। फिर वो बोमन कैप्सूल के बाहर आके जब इफरेंट बनाता है तो वो क्या करता है, एक और नेटवर्क बना देता है जिसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं उसके अराउंड वो ये नेटवर्क बनाता है। द कैपिलरी नेटवर्क यूनाइट टू फॉर्म द रीनल वेन्यूल। फिर वो जो बहुत सारी कैपिलरी नेटवर्क्स हैं वो डिवाइड, मतलब फिर से जोड़ करके क्या बना लेते हैं, रीनल वेन बना लेते हैं। फिर बहुत सारी जो रीनल वेन्यूल है वो मिल करके क्या करती हैं, रीनल वेन बना लेती हैं। तो वो आपकी फिर क्या करती है, उसके बाद जब वो रीनल वेन बन जाती है फिर वो आगे ब्लड को कैरी करती है, राइट। तो ये हो गया आपका ब्लड सप्लाई के बारे में। फैक्ट्स भी देख ही लेते हैं हम लोग, 126 है ना। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिफेरस ट्यूब्यूल जो हमारी दोनों किडनी में है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन होते हैं। हर ट्यूब्यूल 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। एफेरेंट आर्टियोल जो है वो वाइडर है, ये तो हम लोगों ने बात कर ही ली। और ब्लड इंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू एफेरेंट एंड लीव थ्रू इफेरेंट। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रोड्यूस इन 24 घंटे जो होता है वो 180 लीटर होता है। और यूरिन प्रोड्यूस जो है आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सारे प्रोसेस के बाद वो 1.2 लीटर होता है। ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन 15 लीटर ऑफ द वाटर जो है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एंड आउट ऑफ 8000 लीटर्स ऑफ ब्लड पम्प बाय ह्यूमन हार्ट ईच डे, मतलब 8000 लीटर हार्ट जो ब्लड है वो पंप करता है, ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सिर्फ 1900 लीटर पासिस थ्रू द किडनी। ठीक है, तो उसमें से इतना जो है वो 1900 किडनी के थ्रू पास करता है, एंड द एंटायर ब्लड ऑफ द बॉडी पासिस थ्रू द किडनी अबाउट 60 टाइम्स पर डे। और इतने टाइम्स जो आपका मतलब सर्कुलेशन है कि इतने टाइम्स पर डे हो जाता है। नॉलेज डेस्क के फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे जो डिफरेंट फिजियोलॉजी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो सोर्स हमारी बॉडी में क्या है, जो अमीनो एसिड बनता है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है और उसके थ्रू आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। वेयर इज़ अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, वाई। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो लिवर है वहाँ पे जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, किसके लिए, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। रीजंस क्या हैं किडनी के, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, जो डिविजन्स हैं। एंड
कॉर्टेक्स मेडुला अभी आपने पढ़ा है। फिर इन विच रीजन हेनले ऑफ लूप हेनले आपको पता है मेडुला में लोकेटेड होता है। एंड कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कप शेप है, दो बोमेंस कैप्सूल जो है आपका वो कप शेप है। आप एंड नेम द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, सारे पार्ट्स बता दीजिए। एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है, नेफ्रॉन है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम फिजियोलॉजी यूरिन फॉर्मेशन की पढ़ेंगे और इस डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बॉडी में यूरिन बनता है। एंड बाकी के सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो इसी सेकेंड पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। एंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।